1947 समंदर के बीच एक शिप मिली। इंजन चल रहा था, रेडियो ऑन था, कार्गो बिल्कुल सेफ था, पर शिप के डेक पर एक भी जिंदा इंसान नहीं था। कैप्टन ब्रिज पर मरा पड़ा था। क्रू के हाथ हवा की तरफ टेढ़े हुए, आंखें खुली, जैसे उन्होंने मौत को आते हुए देखा हो। और सबसे डरावनी बात, किसी के शरीर पर एक भी जख्म नहीं था। ये कोई मूवी नहीं है, ये एक रियल इंसिडेंट है। द उरांग मैदान घोस्ट शिप मिस्ट्री। मैं हूं अनिल रेड्डी और आप देख रहे हैं यामी ट्रूथ डार्क ट्रूथ। और आज हम जानेंगे समुंदर की सबसे टेरिफाइंग अनसॉल्व्ड कहानी। जून 1947, मलाक्का स्ट्रेट, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच का समुंदरी रास्ता। अमेरिकन कार्गो शिप्स को अचानक एक इमरजेंसी सिग्नल मिलता है। मोर्स कोड मैसेज आता है। ऑल ऑफिसर्स इंक्लूडिंग कैप्टन डेड, लाइंग इन चार्ट रूम, पॉसिबली होल क्रू डेड। कुछ सेकंड्स बाद एक लास्ट लाइन, आई डाई। फिर सिग्नल हमेशा के लिए बंद हो जाता है। अमेरिकन शिप सिल्वर स्टार इस सिग्नल को ट्रेस करता है और कुछ घंटों बाद एक डच कार्गो शिप को देखता है। नाम उरांग मैदान। शिप बिल्कुल शांत, धीरे धीरे पानी पर तैर रही थी। जब रेस्क्यू टीम शिप पर चढ़ी, जो उन्होंने देखा उससे कई सेलर्स ने बाद में हेल ऑन वाटर कहा। कैप्टन ब्रिज पर मरा पड़ा था, नेविगेटर चार्ट रूम में, इंजन रूम में इंजीनियर। हर क्रू मेंबर का पोस्चर अजीब था, हाथ फैला हुआ, चेहरा टाइट, जैसे किसी ने उन्हें एक ही सेकंड में दरा कर मार दिया हो। शिप का डॉग भी डेड था, न खून, न लड़ाई के निशान, न ब्लास्ट। टेम्परेचर नॉर्मल थी, इंजन वर्किंग, कार्गो सेफ। जब सिल्वर स्टार के लोग उन्हें टो करने वाले थे, अचानक उरांग मैदान के नीच से स्मोक निकालना शुरू हो गया और कुछ ही मिनट्स बाद बूम, शिप में आग लग गई और देखते ही देखते पूरी शिप समुंदर में डूब गई। सब एविडेंस समुंदर के अंदर, हमेशा के लिए। कुछ लोग कहते हैं ये शिप किसी कर्स्ड रूट पर चली रही थी, कोई सी स्पिरिट या समुंदरी शैडो एंटिटी जो लोगों की जान एक ही पल में ले गई। फ्रोजन फेसेस, बिना इंजरी, इन सब चीज़ों ने गोस्ट थियरी को और स्ट्रॉन्ग बना दिया। दूसरी थियरी कहती है उरांग मैदान इल्लीगल केमिकल्स ले जा रही थी, जैसे साइनाइड, पोटेशियम या नर्व गैस। गलती से लीक हुआ और पूरा क्रू सेकंड्स में मर गया। गवर्नमेंट ने इंसिडेंट को हाइड कर दिया, इसलिए आज भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कई शिप्स सीक्रेट नाजी केमिकल वेपन्स ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। उरांग मैदान भी शायद उनमें से एक थी, और जब गैस लीक हुई, सब कुछ खत्म। साइंस क्या कहती है? सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन है टॉक्सिक गैस पॉइजनिंग, जैसे हाइड्रोजन साइनाइड, सल्फर मोनोक्साइड, नाइट्रोग्लिसरीन फ्यूम्स। ये गैसेस लंग्स को सेकंड्स में फेल कर देती हैं, मसल्स को पैरालाइज कर देती हैं, फेस को फ्रोजन फियर पोस्चर में लॉक कर देती हैं और हार्ट को स्टॉप कर देती हैं। और अगर नाइट्रोग्लिसरीन कार्गो में था तो एक्सप्लोजन भी समझ में आता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, शिप का कोई ऑफिशियल कार्गो रिकॉर्ड नहीं मिला। उरांग मैदान का रजिस्ट्रेशन नंबर अनक्लियर है, गवर्नमेंट फाइल्स मिसिंग है। मतलब साइंस आंसर देती है पर प्रूफ नहीं। तो सच क्या था? क्या उरांग मैदान सिर्फ एक केमिकल एक्सीडेंट थी, या फिर समुंदर का कोई ऐसा राज जो इंसान के दिमाग से भी बड़ा है? अगर ये सिर्फ एक्सीडेंट था तो शिप का नाम और रिकॉर्ड्स क्यों गायब हो गए? और अगर कर्स थी तो आज भी लोग मलाक्का स्ट्रेट में रात को रेडियो स्टैटिक से डरते क्यों हैं? सवाल बहुत हैं, जवाब बहुत कम। अगर आपको ये मिस्ट्री पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। मैं हूँ अनिल रेड्डी। मिलते हैं नेक्स्ट मिस्ट्री में ऑन यामी ट्रुथ डार्क ट्रुथ।